दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल केंद्र ओपन करना चाहते हैं, जिसमें कि आप सभी कस्टमर का फिंगरप्रिंट के माध्यम से उनके आधार में नंबर को लिंक कर पाएँ, ईमेल को अपडेट कर पाएँ, एड्रेस अपडेट कर पाएँ, डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर पाएँ, तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि सीएससी के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आप सभी आधार यूसीएल सेंटर कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना होता है, इसमें आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी इसमें आपकी लागत लग सकती है और कितनी अर्निंग आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप सभी इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे अच्छी जानकारी सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप सभी आधार यूसीएल केंद्र लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी सीएससी आईडी 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, प्लस लगातार आपकी सीएससी आईडी से हर महीने 50+ ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अब इसके साथ ही साथ आपको आधार यूसीएल लेने के लिए आपके पास किसी भी बैंक का बैंक बीसी होना जरूरी है। आपको बैंक बीसी सीएससी के माध्यम से ही होना चाहिए। आपके पास जो भी बैंक बीसी है वो सीएससी के माध्यम से ही मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपने कहीं किसी और सेपरेट जगह से आपने बैंक बीसी ले रखा है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेना चाहते हैं तो आपके पास सीएससी के माध्यम से ही बैंक बीसी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। बैंक बीसी लेने के लिए आपके पास आईवीएफ का सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों आप सभी को आईवीएफ का एग्जाम क्लियर करना होगा, तो आपको इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के ठीक 50 दिन के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है आपकी ईमेल पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बैंक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस प्रकार से आप आएंगे गूगल पे, यहाँ आप सर्च करेंगे सीएससी बैंक, ठीक है, इस प्रकार सर्च करेंगे सीएससी बैंक मित्र। इस पर आप सर्च करोगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर सीएससी बैंकिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सीएससी बैंक मित्र .in। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से सीएससी का ऑफिशियल बैंक मित्र पोर्टल ओपन हो जाता है। यहीं से आप सीएससी के माध्यम से किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। यहाँ से आप एसबीआई बैंक का भी सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का भी ले सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ले सकते हैं और एचडीएफसी का, एक्सिस बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का, मतलब हर एक बैंक का आप यहाँ से बीसी पॉइंट ले सकते हैं। बीसी बनने के लिए आपको, बीसी आईडी लेने के लिए आपको यहाँ पर वीएलई का रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वीएलई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने बीसी लेने के लिए इसमें लगने वाले सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे बता दिए गए, जैसे कि आपके पास जो है आईवीएफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास पीसीसी यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी का जो इसमें है, जैसे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं या 12वीं होनी चाहिए, आपके पास सेविंग अकाउंट्स होने चाहिए, आपके पास उस सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक होना चाहिए। आप जिस सेंटर पे बैंक मित्र ओपन करना चाहते हैं, बैंक बीसी लेना चाहते हैं, उस सेंटर का फ्रंट और बैक साइड का फोटो होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, कैंडिडेट की एक फ़ोटो होनी चाहिए। अगर ये उपलब्ध है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना बीसी पॉइंट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन से करने के बाद आपको अपने बैंक, जो आपके सीएससी डीएम है, उनसे आपको बात करनी होगी, जिसके बाद आपके एप्लीकेशन को अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिल जाने के बाद आप सभी का एप्लीकेशन स्टेट लेवल पर जाएगा, वहाँ पर एक बार वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होकर वापस से डीएम के पास आएगा, फिर डीएम इसको फॉरवर्ड करेगा बैंक में, जिस बैंक से आपको लेना है, तो उस बैंक में जाएगा। फिर वहाँ से बैंक वाले उसको चेक करेंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद आपका आईडी आपकी ईमेल पे आ जाएगा, जिसके बाद फिर आप सभी अपना बैंक मित्र चलाएंगे। बैंक बीसी लगभग आपको 3 महीने लगातार चलानी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेना चाहते हैं तो आपके पास कंटिन्यू 3 महीने तक आपकी जो बैंक बीसी हो रनिंग में होनी चाहिए, यानी चलती हुई होनी चाहिए और आपका हर महीने कम से कम 50 या 100 ट्रांजैक्शन आपके बैंक बीसी आईडी से होना चाहिए, ठीक है। अब यानी कि आपका 3 महीने पुराना सीएससी आईडी हो गया,
फिर 3 महीना पुराना आपका BC पॉइंट, यानी कि 6 महीने आपके ये हो गए। अब इसके साथ ही साथ अब आपको आधार यूसीएल लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यूसीएल लेने के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन ये भी है कि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए जिसमें कि स्टैटिक आईपी आती है, वही वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, तभी आप ले पाएंगे। क्योंकि जब आप आधार यूसीएल लेंगे तो आपके उसमें स्टैटिक आईपी भी मांगी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास स्टैटिक आईपी वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो फिर आप इसके लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं। अब आपको आधार यूसीएल के रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे फिर इस प्रकार से गूगल पे आएंगे और यहाँ पे आप सभी सर्च करेंगे CSC आधार यूसीएल, ठीक है। इस प्रकार सर्च करेंगे CSC आधार यूसीएल, सर्च करोगे यहाँ पर तो आप सभी के सामने यहाँ पर CSC का जो ऑफिशियल लिंक है, आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा कनेक्ट csccloud.in, ये वाला इसका ऑफिशियल लिंक है, ठीक है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। हालांकि अभी ये अंडर मेंटेनेंस में है, जब तक आपके पास 6 महीने का टाइम है आपको अपनी CSC ID में कंटिन्यू काम कीजिए, बैंक मित्र लीजिए, जब तक ये साइट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करना चालू हो जाएगा। इसका आगे का प्रोसेस क्या है उसको भी आप देख लीजिए। अगर आपके पास बैंक मित्र है, ठीक है, बैंक BC आपके पास है, अब आपको सिर्फ यूसीएल के लिए आवेदन करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो यहाँ पर एक लिंक आपको और देखने को मिलेगा, RK गुप्ता टेक CSC आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन RK गुप्ता टेक, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। हालांकि मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आपको आधार यूसीएल का रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो है आज से 15-20 दिन पहले ही यहाँ पर मैंने शायद 27 जुलाई को हमने CSC के माध्यम से आधार यूसीएल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। ये इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं, थंबनेल पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CSC से ऑनलाइन यूसीएल स्टार्ट हो चुका था रजिस्ट्रेशन, लेकिन बीच में किसी कारणवश फिर से इसको बंद कर दिया गया है। तो तब तक इसके क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्राइटेरिया में जैसे कि यहाँ पे आप सभी को बताया है, आपके पास CSC ID होनी चाहिए, बैंक BC कोड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको बैंक BC मिल चुका है तो फिर आपको बैंक BC कोड भी उसी के साथ जनरेट हो जाता है जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, मल्टी फंक्शन प्रिंटर होना चाहिए। अगर आप CSC भी ले तो आपके पास तो होगा ही। फिंगरप्रिंट डिवाइस ये भी आपके पास में है, ठीक है। CCTV कैमरा, अगर आपने बैंक BC लिया है तो CCTV कैमरा आपको जरूर लगवाना है, 300-400 रुपये का आता है, उसको लगवाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। ये सारी क्राइटेरिया को फॉलो कर लेने के बाद आप सभी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखो आपको डायरेक्ट मिलता है CSC डेमोग्राफिक अपडेट थ्रू अपडेट क्लाइंट लाइट यूसीएल, ये इसका ऑफिशियल लिंक है, आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगा। और आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल तरीके से बताई गई है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पे जो मैंने आपको एरर दिखाया वो एरर चल रहा है, अभी पेज अंडर मेंटेनेंस में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो VLE यूसीएल रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपके सामने शो हो जाएगा इस प्रकार से, यूसीएल रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट। तो ये दोस्तों जो है हमने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर दिया, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, ठीक है। तो डिजिटल सेवा पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आप सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको आपकी जो बेसिक डिटेल्स मांगी गई है उसको आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। अपलोड कर देने के बाद आप यहां पे सबमिट करेंगे तो आपका इस प्रकार से जो है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी निकल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो भी यहाँ पे हमने लगा दिया, इस वीडियो में हमने लाइव जो है इसका रजिस्ट्रेशन करके भी दिखाया हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस वीडियो पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन लिंक काम नहीं कर रहा है, तो जैसे ही काम करेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। और ये आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए आपको किसी को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आपका आईडी जो है लगभग 2 से 3 महीने में एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होने के बाद आपके ईमेल पे आपका आईडी का जो क्रेडेंशियल होता है वो बन के आ जाता है, जिसके बाद फिर CSC टीम के द्वारा आपके सिस्टम पे सेटअप करके आपको दिया जाता है, जिसके बाद फिर आप सभी अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना भूल गया, अगर आप CSC के माध्यम से आधार यूसीएल ले रहे हैं तो इसमें आपको जो लागत लगने वाली खर्च मान के चलो कम से कम तो आपके 1 लाख रुपए कम से कम खर्च होंगे। पूछो कैसे? इसमें देखिए आपको यूसीएल लेने के लिए किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें आपके लिए अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए, प्रिंटर अच्छा वाला होना चाहिए, और अच्छा लैपटॉप लेने के लिए कम से कम आपके पास 70-80 हज़ार रुपये का जो लैपटॉप आता है वही इसमें अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो उसका कोई विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके पास अच्छा वाला सिस्टम है तो ही आप काम कर पाएंगे। अगर आपके पास जो लो क्वालिटी का सिस्टम है जिसमें कि TPM होता है ना, 2.1 होता है, 1.1 होता है, तो वो जो 2 वाला रहेगा वो वाला काम करता है, और जो 1 वाला होता है वो काम इसमें नहीं करता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी पूरी गाइडलाइंस हमने यहाँ पर आप सभी को बता रखा है। आप यहाँ पर आओगे
तो यहाँ आप देख सकते हो इसमें हमने कंप्लीट जानकारी दी हुई है। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, सॉरी ये इस पोस्ट को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी ऐसे समझ गए हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।